Good evening students, welcome to Learn India Everyday platform which is run by Alcario Career Institute. I hope you all are doing well. So in last classes we have started the chapter democracy and diversity which is of civics. So last class में हमने बात करी थी कि democracy and diversity how they are related each other और हमने बाकी सारे aspect देखे थे Thomas Smith and also we talk about the discrimination between Africans and Americans. So as the name of the chapter is democracy and diversity, so as we know that India is a country of big diversity where we have lot of communities, they speak different language, they eat different food, their culture is totally different. So it's very common if there are a lot of people that they belong to the different community, that obviously there will be a lot of conflicts. So that was the chapter, like we have a democratic country, तो उसमें diversity democracy को कैसे maintain करके हम लोग रखते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने जैसे एग्जाम्पल से पढ़ा था कि किस तरीके से अफ्रीकन्स जो है अमेरिकन्स के थ्रू किस तरीके से उनको नीचा दिखाया जाता था या ब्लैक होने की वजह से किस तरीके से उनको परेशान किया जाता था या किस तरीके से उनके स्कूल्स, उनके घर, उनका एवरीथिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन जस्ट बिकॉज दे वर डिफरेंट फ्रॉम देयर कलर. इस तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पर था, उसके अगेंस्ट फिर फाइट होकर के उस चीज को कंसोल किया गया. तो आज की क्लास में हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हैं हमारे नॉर्थर्न आइलैंड, जो कि इस चीज को बताता है कि ये किस तरीके का है और किस तरीके से लोग इस तरीके में यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं विद द सेम कम्युनिटी भी लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जिनको कंसोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो यहाँ हम बात करेंगे हमारे नॉर्थर्न आयरलैंड की, जहां पर लोग जो है प्रोमिनेंटली दे आर क्रिश्चियन, बट यहाँ पे टू टाइप के क्रिश्चियन वो है आपके. फर्स्ट है आपके कैथोलिक एंड जो नेक्स्ट है आपके वो है प्रोटेस्ट. तो दोनों तरफ के जो लोग हैं इनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि दोनों में जो है दोनों के बीच में टेंशन है और डिविजन्स है, बिकॉज क्रिश्चियंस है उनकी यहाँ दो कम्युनिटी या दो टाइप बताए गए, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, एंड दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इस तरीके से इन लोगों के बीच में भी जो है टेंशन और डिवीजन की प्रॉब्लम आ जाती है. मतलब ऐसे जो स्टीरियोटाइप कुछ लोग बना करके रखते हैं, जो मेंटालिटी कुछ लोगों की सेटअप हो चुकी होती है, वो इस तरीके से है कि भाई अगर आप कैथोलिक हो तो आप मतलब आप फिर स्टीरियोटाइप है कि आप पुअर ही होंगे, आप गरीब ही हैं और आपको जो पुराने टाइम में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उस तरीके का होगा कि भाई आप फादर नहीं हो, चर्च में आपका उतना रिस्पेक्ट नहीं है, आप गरीब टाइप के हो. इस तरीके के ये लोग चलते थे. तो इसीलिए कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नॉर्दर्न आयरलैंड में चला रहता था, दैट आई एम द सुप्रीम वन एंड द अदर वन इज सेड दैट आई एम द सुप्रीम वन. तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था. तो जबकि डेमोक्रेसी भी है एंड दे आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, फिर भी यहाँ पर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, अ सोशल डिफरेंस बिकेम अ सोशल डिवीजन मीन्स. इसका मीन्स क्या होता है, ये किस तरीके से लोगों को इफेक्ट करता है, ये कैसे डेमोक्रेसी को इफेक्ट करता है. तो आपका पहला पॉइंट है, सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड क्लैशेस बिटवीन द ग्रुप्स दैट होल्ड डिफरेंट views. As we all are human and that is very sure that we don't have same opinions, same views, same ideas because we have different type of things. तो किसी एक चीज पे सारे लोगों के व्यू का एक जैसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और वो अलग अलग ही होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थ्योरिकल है. तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको बहुत सोच करके आंसर करना होगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत किंग की स्टोरी नहीं है, कोई क्वीन की स्टोरी नहीं है, कोई इसमें राजा नहीं है, कोई नेपोलियन नहीं है. इसमें बहुत फैक्चुअल बात है, तो आपको समझ के उसको आंसर करना होगा. और इसी तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें आपके लिए, जैसे इसमें कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों का सेम इंटरेस्ट है कुछ चीज को लेकर के, लेकिन अगर हम वहीं किसी दूसरे इशू की बात करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो उनका इशू होगा वो बिल्कुल दूसरा हो सकता है या उनके व्यूज जो है बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि हमारे पास में नॉर्दर्न आयरलैंड का यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से यहाँ पे रिलीजन और कास्ट को लेकर के चीजें हुई तो वहां पर क्लैशेस हुए, वहां पर टेंशन हुई और उन टेंशन को कम नहीं किया जा सका. फिर आपके पास है यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे 2005 के अंदर सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी जिसने 24 टाइप स्ट्रक्चर बनवाया था,
प्रोटेस्ट बाय टॉमस स्मिथ एंड जॉन कैरोस, बेल्जियम श्रीलंका। जैसे हमने सिविक्स के चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किस तरीके से श्रीलंका और बेल्जियम में प्रॉब्लम्स आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।